ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट एजेंसी कौन कौन से एक्शन लेते हैं जिससे नेचुरल डिजास्टर की क्षति को कम किया जा सके, और पीपल के द्वारा कौन से नेचुरल एक्टिविटी, कौन से एक्टिविटी को अपनाने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए जिससे हमको नेचुरल डिजास्टर की क्षति को कम करने में हेल्प मिले। अब है प्रिकॉशन, हमें क्या क्या अपनाना है इसके बारे में हम लोग इसको देखते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन, देखिए प्रिकॉशन टू बी ओके, प्रिकॉशन टू बी टेकन आफ्टर द साइक्लोन, ठीक है, इन ए पार्टिकुलर एरिया या इन आवर एरिया। कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशन अपनाने चाहिए? सबसे पहले बात है प्रिकॉशन क्या क्या हम लोग को देखना है, ठीक है। अरेंज, पहले से क्या व्यवस्था करके रखेंगे? अरेंज सफिशिएंट फूड, क्लॉथ, फर्स्ट एड ओके, मेडिसिन। फर्स्ट एड में मेडिसिन भी आ जाते हैं। फर्स्ट एड में जो भी जरूरी पड़ता है वो सब आते हैं। जैसे किसी का पैर हाथ कट गया, चोट लग गई, तो फर्स्ट एड क्या दोगे? पहले उसको बैंडेज पट्टी करेंगे, है ना, केमिकल्स वगैरह डाल के, बिटाडिन वगैरह डाल के, फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो फर्स्ट एड कोई भी कर सकता है जो उसको अच्छे से जानते हैं, नहीं भी जानने वाले लोग भी कर सकते हैं। फर्स्ट एड बड़े काम की चीज होती है। फर्स्ट एड देने वाले डॉक्टर नहीं हो सकते, लेकिन डॉक्टर से के बराबर भूमिका निभा सकते हैं। मान लीजिए कोई डूब गया है, कोई आदमी, और उसकी सांस रुक गई है, उसको सांस चलाने में अगर कोई हेल्प करेगा, ये फर्स्ट एड देने वाले हो गए। और समझ लीजिए कि सांस चलने लगा तो डॉक्टर के पास जाते जाते वो आदमी मरेगा तो नहीं, फर्स्ट एड देने वाली की ये स्थिति है ना। तो इसमें ये बात भी ध्यान रखना है कि अरेंज करना है सामान, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ऑलवेज अवेयर, ये प्रिकॉशन है। अवेयर रहना है ऑलवेज, ठीक है। नॉलेज अबाउट प्रिकॉशन, ओके, प्रिकॉशन के विषय में, ठीक है। या फर्स्ट एड, प्रिकॉशन ऑफ फर्स्ट एड। हमने क्या बताया? अगर कोई आदमी पानी में डूब गया, उसकी सांसें रुकी हुई है, उसको सांस चलाने में अगर आपने हेल्प कर दिया, तो डॉक्टर के पास जाते जाते वो आदमी अगर बचेगा तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, फिर डॉक्टर संभाल लेंगे। लेकिन जब डॉक्टर के जाने से पहले उस आदमी की अगर डेथ हो जाए तो फिर उसको संभालना मुश्किल है। इसलिए फर्स्ट एड देने वाले हमेशा इन इलाकों में, और हमेशा लोगों को फर्स्ट एड कैसे दिया जा सके, इन सब, जैसे पानी में डूबा, इसके लिए माउथ एयर ब्लो किए जाते हैं, ये सीखना पड़ता है। उसके बाद कहीं चोट लगी तो कैसे उसकी साफ सफाई करके हम बैंडेज पट्टी उसको कर सके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इंटरनेट, सैटेलाइट, ठीक है, इज हेल्प यू टू अवेयर अबाउट, ओके, अवेयर अबाउट नेचुरल डिजास्टर। ये सब हमको पहले से देखते रहना है। ये सब कंडीशन आ रहे हैं, इन सब चीजों से हमको अवेयर रहना पड़ेगा, ये सब हमको देखना है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है? डोंट गो इन द सी, ओके, ठीक है, विदाउट इंफॉर्मेशन। जो लोग भी सी वगैरह में जाते हैं मछली वगैरह फिशिंग करने के लिए, वो पहले इस बात से अवगत हो जाते हैं कि हमको आज का क्या कंडीशन है, आज हम जाएंगे तो क्या स्थिति होने वाली है, तभी वो जाते हैं। अदरवाइज पता चला गए और कोई साइक्लोन वगैरह आ गया, बीच में पानी में फंस गए, समुद्र में फंस गए, तो फिर निकल पाना बहुत मुश्किल, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिए, अब देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर देखिए ऑलवेज यूज्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ओके।
क्यों? तो टू मिनिमाइज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, टू मिनिमाइज harmful impact of या effect of natural डिजास्टर। ये सब पॉइंट आपके पहले, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जो आपके इलाके में ऐसे फॉलो किए जाते हैं कि ये सब हो सकता है, ठीक है? तो इसको भी फॉलो करना है, इसे सेफ्टी रूल मेजरमेंट्स में आएंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला जो हम लोग का नेचुरल डिजास्टर है वो है टोर्नाडोज। टोर्नाडोज एक्चुअली में क्या होता है, जब आपने देखा कि एयर मूवमेंट क्यों होती है, एयर की हीटिंग होने के कारण। एयर जब हीट होते हैं तो एयर में मूवमेंट आता है, वहां का गैप खाली होगा, उसको फिल करने के लिए एयर रैश करता है उस इलाके की ओर, और उसमें मूवमेंट होता है। अगर दोनों तरफ से एयर की मूवमेंट काफी तेजी में आ जाए और दोनों एयर अगर टकरा जाए, तो टकराने के बाद ये एयर आपस में ऐसे सर्कल बनाते हुए ये ऊपर की ओर लगेगा। अमेरिकन जो कॉन्टिनेंटल है वहां पे कई बार अक्सर ये आते हैं, वहां देखा जाता है कि ये टोर्नाडो जो हवा का मूवमेंट होता है, आप वैसे छोटे मोटे टोर्नाडो अपने इलाके में भी देख सकते हैं, खासकर जिस इलाके में हम लोग हैं वहां भी आप देख सकते हैं। देखोगे कि हवा के कारण बहुत सारे धूल वगैरह कचरा वगैरह उड़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्या है वो, क्यों जा रहे हैं? बस दो तरफ से हवा की टकराहट हुई और वो ऊपर की ओर भाग रहा है। ऐसे स्थिति में टोर्नाडोज का एरिया बहुत बड़ा नहीं होता है, एरिया बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका कहना ये देखना है कि इसकी मूवमेंट जिगजैग होता है, इसकी मूवमेंट जो है जिगजैग होता है। ये इधर से इधर, इधर से उधर। अब इस बीच में अगर एक टोर्नाडोज में अगर कोई फंस गया, भले ही वो कार से ही क्यों न हो, कई बार ऐसा देखा गया है कि टोर्नाडोज एयरपोर्ट वगैरह से मूव अगर किया तो एरोप्लेन को भी लिफ्ट कर लिया, ऊपर उठा लिया, पटका, मतलब वो बहुत बड़ी क्षति हुई। तो टोर्नाडोज में अगर कोई फंस जाते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वो आदमी उसमें भी। तो यहाँ पे सबसे सेफ्टी मेजर देखना क्या है कि इस एरिया में जहां पे ये मूव कर रहा है, और इसकी प्रिकॉशन भी, हाँ टोर्नाडोज आएंगे इसकी प्रिकॉशन की जा सकती है, लेकिन इसकी मूवमेंट कैसा होगा उस एरिया को भी इंडिकेट किया जा सकता है कि इस एरिया में टोर्नाडोज आएंगे, ठीक है? इस एरिया में टोर्नाडो आएंगे, लेकिन अब 100 मीटर, 200 मीटर और 500 मीटर के डिस्टेंस पे टोर्नाडोज का मूवमेंट क्या होगा, इसका प्रिकॉशन करना बहुत मुश्किल है, इसका प्रिकॉशन नहीं हो पाता है ना। तो ऐसे स्थिति में जब आपको दिख गया कि टोर्नाडोज है तो क्या करना चाहिए, फिर भी उसमें फंसेंगे तो मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए टोर्नाडोज से बचने के लिए, ऐसे कौन से प्रिकॉशन अपना सकते हैं, क्योंकि इसकी भी मेजरमेंट वही है, हम लोग देखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट हम लोग को इसमें ये देखना होगा कि टोर्नाडोज क्या करता है जिसके कारण हम लोग को हानि हो सकती है। ओके, टोर्नाडो टोर्नाडो अपरूटेड बिग ट्री, बड़े बड़े ट्री को भी ये अपरूटेड कर सकता है ना। बिग ट्री, टावर, इलेक्ट्रिक पोल, बिल्डिंग, मतलब ये सब जो है जो आप देख रहे हो, इस सब को क्या कर सकता है, ये गिरा सकता है। तो जब गिरा सकता है तो क्या आप इसके अगल बगल में खड़े रहोगे तो आपको स्वागत करेगा? नहीं, ठीक है। सो यू नेवर स्टैंड, ठीक है, आउटसाइड दिस, आउटसाइड, है ना, इसके आसपास हमको रहना कहीं से भी उचित नहीं होगा, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इट में डिस्ट्रॉय हाउस, ये घर को भी गिरा सकता है। ऐसे स्थिति में क्या करता है, यू मे लीव हाउस, आप घर से बाहर चले आओ, ठीक है। अब व्हीकल को भी जब अपलिफ्ट कर सकता है, ये गिरा सकता है, उसको
धकेल सकता है, तो आपको क्या करना है कि नेवर लेफ्ट इन द कार, बस, etc. इन सब चीज में आप नहीं रहेंगे। तो फिर रहेंगे कहाँ भाई? रहेंगे कहाँ? जहां खुले जगह है। और खुले जगह में अगर आपको उठा लिया तो आपको क्या करना है कि ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज डाउन योर हेड, ओके, ड्यूरिंग टोर्नेडो। अगर मान लीजिए कि ये आपके नजदीक आ भी गया और आप ऐसे ऐसे करके दुबक के बैठ जाओगे जमीन से, या कोई छोटे चीज जो है, जो झाड़ी वगैरह होता है या कोई मजबूत चीज है, उसको पकड़ लेना, पकड़ के। तो इन सब चीजों को, प्रिकॉशन को अपना करके हम टोर्नेडो जैसे हार्मफुल इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर हो सकता है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है ना। वैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलता है कि टोर्नेडोज में भी आपको क्या करना है ना। तो आप क्या लोगे? ये सब चीज प्रिकॉशन के रूप में आ गया कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। आप ऐसे जगह पे सेफ रहना है जहां पे हो सकता है, कभी कभी होता है क्या है, जैसे बड़े बड़े ओवरब्रिज, तो ओवरब्रिज के नीचे अगर किसी भी स्थिति में आप रुकने की अगर बात हो, मान लो ओवरब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है, अगर वो और खतरनाक होता है तो वहां भी नहीं रुकना है, खुले मैदान में रुकना है। ये सब चीज टोर्नेडोज को भी प्रिकॉशन देता है और इससे लोग सुरक्षित रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इससे सिर्फ और सिर्फ अपने क्षति को मिनिमाइज किया जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया अच्छे ढंग से। इस चैप्टर को आप एक बार रीड करिएगा, चैप्टर 8 अच्छे ढंग से पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ शुरू होंगे। ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया। आप रीड करोगे, इसमें ज्यादा कोई क्रिटिकल और कंसेप्चुअल बातें हैं नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है। एक रिमेम्बर होती है, एक नॉलेज होती है, तो नॉलेज के लिए इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, इसको आप रीड करेंगे और जो भी पॉइंट नहीं समझे आप लिखेंगे, उसको हम रिकैप करने की कोशिश करेंगे भी। होमवर्क सेशन में लिखिए, नेक्स्ट डे आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग को जो कॉपी फेयर आप लोग करते हैं, आप लोग जो नोट्स बना के भेजते हैं, थोड़े से जो हेडलाइंस है उसको ब्लैक पेन से यूज करिए। जो हेडलाइंस हम लिखाते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी 2 सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, बाय गवर्नमेंट, जो भी मेजर्स अपनाए जाते हैं गवर्नमेंट का, उसका एक अलग हेडलाइंस है, तो हेडलाइन ब्लैक से लिखिए और बाकी जो उसके कमेंट्स हैं वो आप ब्लू पेन से लिखिए, देखने में अच्छा लगेगा। और भी आपको लगता है कि कॉपी अच्छे से अगर हो सकता है तो उसको फॉलो करिए। फेयर कॉपी में यही इस तरीका से अपनाएंगे। क्वेश्चन ब्लैक में होना चाहिए, आंसर ब्लू में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो भी नोट्स बनाते हैं हेडिंग ब्लैक में लिखिए, जो कंटेंट्स है, जो कमेंट्स है, उसको ब्लू में लिखिए, इससे अच्छा भी रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।